हाय, एक सवाल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और आपके सामने अपनी कंपनी भूमित फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस फील्ड में हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट कर सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे एक सवाल का टैगलाइन है, जनता के विचार जनता तक। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारा एक सवाल है द डैशिंग पर्सनालिटी मिस्टर प्रदीप परदेसी से। तो आइए हम आपको मिलाते हैं प्रदीप जी से। हेलो प्रदीप जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ अबाउट यू? फाइन, थैंक यू सर। ग्रेट। प्रदीप जी के बारे में बोलना चाहूँगा। बाय प्रोफेशन ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है। इनकी कंपनी का नाम टेक एंड ट्रेनिंग कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। प्रदीप जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि ये नए लोगों के साथ बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा इन्हें अपनी कंपनी में भी होता है। हम राइट प्रदीप जी? जी बिल्कुल सर, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करके रखी है। बाय द वे, मेरा सवाल आपसे ये है, मान लीजिए दो इंसान हैं, उन्होंने साथ में पढ़ाई की और उनके ग्रेड भी लगभग सेम थे, और बाद में जब उन्होंने काम करना चालू किया तो सारी वर्किंग लाइफस्टाइल में उनकी अर्निंग भी ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद जब उनके पोर्टफोलियो को देखा गया तो एक इंसान का पोर्टफोलियो करीबन 3.5-4 करोड़ था और दूसरे इंसान का पोर्टफोलियो करीबन 40 से 50 लाख था। मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप जी कि आपकी सोच के हिसाब से ऐसी कौन सी वजह हुई होगी जो उनके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा डिफरेंस है? रंजीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब की बात है, उसमें मैं दूसरा जो इंसान है उसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहूँगा, ना कि जो पहले वाला इंसान जिसका पोर्टफोलियो सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए था। इन दोनों इंसानों में सोच का बहुत बड़ा अंतर होगा। अगर मैं सोच की बात करूं तो जो दूसरा वाला इंसान है जिसका पोर्टफोलियो, जिसके बारे में आपने बात की, जिसका पोर्टफोलियो 3.5 से 4 करोड़ का था, जाहिर है ये इंसान कम खर्चीला होगा और सेविंग्स ज़्यादा करता होगा। बट जहाँ तक कम खर्च और सेविंग्स की बात है, ये इंसान इनसे अपनी कमाई बढ़ा नहीं सकता है। ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, बट कमाई उसकी एक लिमिटेड दायरे में सिमट के रह जाएगी। तो ऑफ कोर्स ये इंसान बचत और खर्च से आगे बढ़कर, कहीं आगे बढ़कर सोचता होगा। इसका ज़रूर इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग होगा वो ना कि किसी ताऊ चाचा भतीजे के एडवाइस से होता होगा, जबकि इसने वो श्योर किसी एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से ज़रूर मदद ली होगी। और ये इंसान ज़रूर अपनी मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम ज़रूर स्पेंड करता होगा, क्योंकि इस सोच के हिसाब से, जो इस हिसाब से ये इंसान ने अपनी प्लानिंग की होगी, उसके लिए डेडिकेटेड टाइम की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। और इसने जाहिर है कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस जैसे डेथ, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी को लेकर भी फ्यूचर प्लानिंग की होगी, क्योंकि ये चीज़ कब आ जाए इंसान की लाइफ में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जाहिर है ये बंदा इतना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडिया होगा, और ये फॉर श्योर लाइबिलिटी वाले एसेट्स में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करता होगा, जिस तरीके से सेकेंड कार, फार्म हाउस, पेट्स या शॉपिंग। जबकि रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स या इनकम वाले एसेट्स में ज़रूर ये स्पेंड करता होगा। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न्स देते हैं। और जहाँ तक मेरी सोच का हिसाब है, ऐसी सोच वाला इंसान, इसको डेफिनेटली सही और गलत रिस्क की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली अच्छी तरीके से होगी, अच्छी सूझबूझ होगी, जिसके बेसिस पे उसने इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा किया होगा। क्योंकि अगर आपको सही और गलत रिस्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इतना बड़ा कॉर्पस बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। प्रदीप जी, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आई, लेकिन आपने अंत में ये जो बोला, सही और गलत रिस्क की अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब होता है? सही रिस्क का मतलब मेरे ख्याल से रेगुलेटेड रिस्क। ये इंसान जरूर रेगुलेटेड रिस्क लेता होगा, जैसा कि इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड, लार्ज कैपिटल स्टॉक्स या बॉन्ड्स, इस तरीके के जगहों पे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट होता होगा। अगर मैं इसके विपरीत जाऊं, अनरेगुलेटेड रिस्क, जैसे कि पेनी स्टॉक्स
बीसी या फिर पदपीढ़ी जैसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा रिस्क होता है, और ये नेगेटिव रिस्क भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि आपका प्रोफेशन ट्रेनिंग का है, एक कामयाब ट्रेनर वही है जो अपने बातों को लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझा सके। आपने भी मेरे सवाल का जो जवाब दिया है वो बहुत ही सरल तरीके से आपने मुझे समझाया। मुझे पता नहीं लोगों का इसके बारे में क्या विचार होगा, लेकिन आपकी बात 100% मुझे समझ में आई है। तो प्रदीप जी, आपके इस सुलझे हुए जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे सवाल और जवाब आपके फायदेमंद होंगे। आपके मन में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई सवाल या जवाब है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 9930301257 पर। अगर आपके सवाल और जवाब हमें अच्छे लगे तो हम उस पर एक प्रोग्राम बनाएंगे और आपको भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching us.